बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैनेजमेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है एंड उसके बेसिक डिफरेंट डिफिनीशन को डिफरेंट एस्पेक्ट से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिसमें आपको बेसिक मैनेजमेंट या मैनेजमेंट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिकली स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मैन। ठीक है ना, विच इज़ एन ऑर्गेनाइज ग्रुप एक्टिविटीज़। ठीक है, इंसान की कहते हैं कि इंसान की इकोनॉमिक लाइफ के लिए मैनेजमेंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक ऑर्गेनाइज ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। एक्टिविटीज़ वो होती है जिसमें टाइम और रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं। अब टाइम और रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए, टाइम और रिसोर्स को एफिशिएंट बनाने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अ सेंट्रल डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एजेंसी इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर बिजनेस कंसर्न। ठीक है, अगर एक डिपार्टमेंट कंपनी होती है, उसकी सेंट्रल डायरेक्टिंग हो या कंट्रोलिंग एजेंसी हो, तमाम के लिए जो होती है मैनेजमेंट जो होता है इम्पोर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में हमारे पास मटेरियल होता है। मटेरियल, लेबर, कैपिटल एटसेट्रा आर इंटरेस्टेड टू द ऑर्गेनाइजिंग स्किल, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी एंड एंटरप्राइजिंग इनिशिएटिव ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है ना, यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, इसमें मटेरियल, लेबर, कैपिटल जो होता है, इन तमाम चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी की ज़रूरत होती है, एंटरप्राइजिंग इनिशिएट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट्स को इनिशिएट करते हैं। बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट जो होता है, बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट हम तमाम प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते हैं और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास होता है 10 मैनेजमेंट क्या करता है, प्रोवाइड लीडरशिप टू द बिजनेस एंटरप्राइजेस। ठीक है ना, मैनेजमेंट आपको एक लीडरशिप प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए आप अपनी बिजनेस एंटरप्राइज को लीड करते हैं। विदाउट एबल मैनेजर्स एंड इफेक्टिव मैनेजरियल लीडरशिप द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शन रिमेन मेयरली रिसोर्सेज एंड नेवर बिकम प्रोडक्शन। ठीक है, अगर आपके पास मैनेजमेंट इन्वॉल्व ना हो, आपके पास मैनेजर एबिलिटी ना हो या मैनेजरियल लीडरशिप की इफेक्टिवनेस ना हो, तो उसकी वजह से आपकी तमाम प्रोडक्शन रिसोर्सेज क्या होगी, इनप्रोडक्टिव हो जाएंगी, यानी कि अनप्रोडक्टिव हो जाएंगी और तमाम रिसोर्सेज जो होंगी मिस यूटिलाइज होंगी। अंडर कम्पिटिटिव इकोनॉमी एंड एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट, the quality and performance of the manager determine both survival as well as success of the any business enterprises. Management occupies such an important place in the modern world. ठीक है, चूँकि आजकल की इकॉनमी कम्पिटिटिव इकॉनमी है और वक्त के साथ साथ इसमें चेंज होता रहता है, डेवलपमेंट आती रहती है। ठीक है, और उसमें क्वालिटी और परफॉर्मेंस जो होता है बहुत ज़्यादा मैयर किया जाता है, तो उस क्वालिटी और परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिज़नेस की सर्वाइवल के लिए, बिज़नेस की सक्सेस के लिए। ठीक है, सो मैनेजमेंट ऑक्यूपाइज सच इम्पॉर्टेंट प्लेस, तो उसमें मैनेजमेंट जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है इन द मॉडर्न वर्ल्ड। डेट वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड डेस्टिनी ऑफ द कंट्री आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय। ठीक है ना, जिसमें यानी कि बिज़नेस की सक्सेस होगी और बिज़नेस की प्रॉस्पेरिटी जो होती हैं, इसके लिए मैनेजमेंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट के कंसेप्ट में सबसे पहले हम बेसिक डिफिनीशन की तरफ जाते हैं कि मैनेजमेंट की डिफिनीशन क्या है। कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन। मैनेजमेंट क्या, उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम कोई काम, कोई एक्टिविटी, कोई टास्क जो होता है परफॉर्म करते हैं थ्रू द एफर्ट ऑफ द अदर पीपल। ठीक है ना, थ्रू द एफर्ट ऑफ द अदर पीपल इन ऑर्डर टू अचीव द प्री डिटर्मिन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्री डिटर्मिन ऑब्जेक्टिव होता है, प्लान ऑब्जेक्टिव होता है, उसको दूसरों की एबिलिटी, दूसरों के एफर्ट्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, दूसरों के एफर्ट के ज़रिए उसको हम कंप्लीट कर लें, उसको मुकम्मल कर लें, तो मैनेजमेंट हमारे पास वो प्रोसेस बन जाता है। इसी तरह मैनेजमेंट डिफिनीशन के मैनेजमेंट में आल्सो वी डिफाइन द प्रोसेस बाय विच एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन पर्पस पुट इनटू ऑपरेशन एंड सुपरवाइज। ठीक है, ताकि आप मैनेजमेंट उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें आप कोई भी आपका कोई मकसद होता है, कोई टास्क परफॉर्म करना होता है, उसको आप ऑपरेशनलाइज करते हो और साथ साथ उसको सुपरवाइज भी करते हो। ठीक है, कि किस तरीके से आप उसको स्टार्ट करते हो, किस तरीके से आप उसको कंप्लीट करोगे, क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। यहाँ पर कंसाइज स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। ठीक है ना, फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एनीवेयर। ठीक है, another statement, management may be defined a technique by which the purpose
and objective of the particular human group are defined, clarified and completed। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि मैनेजमेंट हमारे पास उस टेक्निक्स को कहते हैं जिसमें किसी मकसद के ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए। ठीक है ना। और उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ह्यूमन ग्रुप्स जो होते हैं वो पहले से डिटरमाइन भी होते हैं, क्या क्या ह्यूमन ग्रुप्स, क्या क्या ह्यूमन कौन अप्लाई होंगे, क्या क्या रिसोर्सेज अप्लाई होते हैं। ठीक है, क्या उसको डिफाइन भी होते हैं पहले से ह्यूमन ग्रुप को, क्लैरिफाई भी होते हैं एंड कंप्लीट भी होते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, मैनेजमेंट बन जाता है जब तमाम रिसोर्सेज को आप प्री प्लानिंग करते हैं उसको और उसको पहले से मैयर करते हैं और उसके ज़रिए फिर अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं और पर्पस और गोल या ऑब्जेक्टिव जो होता है उसको अचीव करते हैं, तो वो आपका मैनेजमेंट बन जाता है। ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ सिक्योरिंग मैक्सिमम रिजल्ट विद द मिनिमम ऑफ एफर्ट so as to get maximum prosperity and happiness for both employer and employee and given public the best possible service। ठीक है, अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो बिजनेस का मकसद क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, कम से कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना होता है। तो उसके लिहाज से ये मैनेजमेंट जो होता है आर्ट कहलाता है, इज़ द आर्ट ऑफ सिक्योरिंग मैक्सिमम रिजल्ट। आपको मैक्सिमम रिजल्ट प्रोवाइड करता है, सिक्योर करता है, कम से कम एफर्ट को यूज़ करते हैं, कम से कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, सो एज टू गेट मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, ताकि मकसद क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सक्सेस हासिल हो। ठीक है, ताकि एम्प्लॉयर भी प्रॉस्पर हो और एम्प्लॉय भी प्रॉस्पर हो। ठीक है ना, यानी कि वो भी हैप्पी रहे। ठीक है, तो उस लिहाज से मैनेजमेंट जो होता है ये एक आर्ट होता है, आपको मैक्सिमम रिजल्ट हासिल करने की मेथड और टेक्निक्स जो होता है आपको प्रोवाइड करता है। सही है, तो यहाँ पर अगर हम इस तमाम बेसिक जो प्रीवियस डिफिनीशन, डिफरेंट डिफिनीशन हमने इसको कंसेप्ट को डिस्कस किया, उसको अगर हम कंबाइनली और कंप्लीट डिफिनीशन यहाँ पर डिफाइन करें, तो मैनेजमेंट इज़ द डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, जिसमें प्लानिंग शामिल हो, ऑर्गेनाइजिंग, उस एक्टिविटीज़ रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना हो, स्टाफिंग इसमें इन्वॉल्व हो, लीडिंग हो, कंट्रोलिंग, यूटिलाइजिंग बोथ इन ईच साइंस एंड आर्ट फॉलोड इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश प्रीडिटरमिन्ड ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मैनेजमेंट हमारे पास क्या है, उस डिस्टिंक्ट प्रोसेस को कहते हैं जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग हो, जो बोथ साइंस और आर्ट को यूज़ करा और उसके ज़रिए जो प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, उसको अचीव कर सके, उसको अकॉम्प्लिश कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें आपको स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया कि मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। अब देखें प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ये दोनों अप्लाइड होते हैं। ठीक है ना, अब कंट्रोलिंग एंड प्रोसेस है, बट विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट कंट्रोल इट। ठीक है ना, तो प्लानिंग उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है। ये तमाम फंक्शंस हैं जिसकी बेस पे मैनेजमेंट को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एफर्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीपल टू यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज, इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ द पीपल को यूटिलाइज किया जाता है, उनके एफर्ट को यूज़ किया जाता है टू यूटिलाइज टू इफेक्टिव अवेलेबल रिसोर्सेज, की जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है ना, तो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, वो आपके पास मटेरियल है, मशीनरी है, मनी है, ठीक है, मैन है, या जो भी मेथड्स हैं उसको इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज कर सके। ठीक है, मैन, मनी, मटेरियल, मेथड एंड मशीन, ये 5 M's जो हैं ये आपके अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं। इन तमाम रिसोर्सेज यूटिलाइज किए जाते हैं इन ऑर्डर टू अचीव प्री डिटरमिन्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अचीव किया जा सके। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक मैनेजमेंट की डिफिनीशन आती है, कंप्लीट डिफिनीशन आपके पास ये यहाँ पर डिफाइन हो चुकी है। नेसेसिटी ऑफ द मैनेजमेंट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, मैनेजमेंट इज एसेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी लेवल हो, ख्वाह वो लो लेवल हो, मिडल लेवल हो या अपर लेवल हो, टॉप लेवल जिसे हम कहते हैं, तमाम में मैनेजमेंट जो होता है एसेंशियल एक्टिविटीज़ समझी जाती है। विदाउट मैनेजमेंट जो होता है यू कैन नॉट परफॉर्म योर एक्टिविटीज़, यू कैन नॉट कंट्रोल योर एक्टिविटी, यू कैन नॉट सुपरवाइज योर एक्टिविटीज़, you cannot efficiently or effectively you cannot effectively utilize to your resources। ठीक है,
तो मैनेजमेंट जो होता है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, एसेंशियल एक्टिविटीज़ समझी जाती है एट ऑल लेवल, ठीक है। इसी तरह मैनेजमेंट अप्लाइज टू कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं या सर्विस रेंडरिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, तमाम में मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तमाम में मैनेजमेंट अप्लाई होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के बगैर जो होता है रन नहीं किया जा सकता। मैनेजमेंट के बगैर जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल को इफ़ेक्टिव तरीके से अचीव नहीं कर सकते। समझ आ रही ना? कोई भी ऑब्जेक्टिव गोल जो होता है, कोई भी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, आप मैनेजमेंट के ज़रिए उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये आपके पास बेसिक हमारे ये बेसिक मैनेजमेंट कंसेप्ट जो ब्रीफली हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जिसमें हमने मैनेजमेंट के ब्रीफली कंसेप्ट को डिस्क्राइब किया कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी बेसिक डिफिनीशन को और उसकी नेचर को हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट की नेचर क्या है और साथ साथ कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप मैनेजमेंट कंसेप्ट को समझ चुके होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।